ईरान और रशिया के बीच न्यूक्लियर डील हुई है। इस न्यूक्लियर डील में ईरान और रशिया न्यूक्लियर पावर पर काम करेंगे और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। तो दोस्तों अब रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा ईरान के न्यूक्लियर पावर में। और अगर इन फ्यूचर यूएस या फिर इजराइल ईरान में हमला करता है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, तो ये एक तरह से हमला माना जाएगा रशिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, क्योंकि उसके भी एसेट्स वहां पे मौजूद होंगे। इजराइल की रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा, 100 मोसाद एजेंट को अंदर घुसाया था ईरान के, ताकि ईरान को अंदर से बिल्कुल बर्बाद कर दे और उसकी मिसाइल ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दे। दोस्तों ये खुलासा किया है इजराइल टाइम्स ने, और उसमें कहा गया है कि जो 12 दिन की जंग हुई थी, उस जंग से पहले मोसाद के 100 खूंखार जासूस इजराइल में भेज दिए गए थे और वहां उनके साथ जो मिसाइल सिस्टम था उसको भी स्मगल कर दिया गया था, ताकि जब इजराइल हमला करे तो अंदर से ही मिसाइल हमले करके ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। और दोस्तों हम लोग ने देखा भी यही, ईरान ने अटैक तो किया लेकिन डिफेंस ईरान का बहुत कमजोर था। वो इसलिए क्योंकि 100 जासूस पहले से बैठे हुए थे ईरान के अंदर, और उन्होंने क्या किया कि जैसे ही इजराइल ने हमला करना शुरू किया वैसे ही उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम जितना भी ईरान का था वो अपनी मिसाइल से, ईरान के अंदर जो स्मगल करके मिसाइल आ गई थी उससे वो एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, जिससे क्या हुआ कि इजराइल की मिसाइल बिल्कुल टारगेटेड एरिया पे जाके गिरी, जिससे आईआरजीसी के कमांडर मारे गए, साइंटिस्ट मारे गए और भी बड़े ओहदे के लोग जो थे, लीडर्स थे, वो मारे गए। खुशकिस्मती ये रही कि आयतुल्लाह खामनेई बच गए। इजरायली कार्ड्स के चीफ ने कहा था कि हम लोग टारगेट कर रहे थे आयतुल्लाह खामनेई को भी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। इजराइल ने पहले अपने 100 जासूस अंदर भेजे ईरान में, उसके बाद उस जंग को अंजाम दिया जिसमें ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी ईरान ने अपने आप को संभाल लिया और जो अटैक किया फिर हमने और आपने देखा कि ईरान के अटैक में कोई कमी नहीं थी। दोस्तों इसी तरह की मिडिल ईस्ट की न्यूज लेके मैं आपके पास आता रहूंगा। मुझे